नारद जी ने कहा आत्महत्या करना तो पाप है, और जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं वो अधोगति में चले जाते हैं, आत्मा भटकती है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, मनुष्य बना करके भेजा, लेकिन हम यहाँ पर आकर के मनुष्य तो बने, लेकिन मनुष्य का क्या कर्म होता है, क्या दायुक्त्य होता है, ये हमने कभी नहीं जाना। मनुष्य बनाया भगवान ने 84 लाख योनियां होती हैं, और 84 लाख योनियों में से एक योनि है मनुष्य की, एक योनि कीड़े मकोड़े, अनंत योनियां हैं। भगवान चाहते तो हमें कीड़े मकोड़े बना करके भेजते, जो हम नाली में रेंगते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जब इतना सुंदर शरीर दिया, दो हाथ दिए, दो पांव दिए, जीवन को अच्छे से व्यतीत करो, लेकिन यहाँ हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का मूल क्या है ये हम नहीं जान पा रहे हैं। हम यही आज तक नहीं समझ पाए कि हमारा जीवन क्या है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी कि जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी, और हम जिंदगी को जी करके भी ना समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। कुछ समझ में नहीं आता। कष्ट क्या है, जन्म क्या है, आनंद क्या है, मृत्यु क्या, कष्ट क्या, आनंद क्या, सुख है या व्यथा है जिंदगी। काव्य के इम्तिहान में कुछ ढूंढती है जिंदगी, और प्रेम की भीगी महक को चाहती है जिंदगी। देखा है जिस समय मैया सुनीति वापस लौट करके जाती हैं, बड़ी बुरी बीमारी चल रही है, क्या कर बीच में चली थी कोरोना, लेकिन अब दूसरी आ गई। जिसको देखो भैया एक दूसरे को देख करके ज्यादा लग रही है। बड़ी परेशानी है। घर पे थे अच्छे वाले थे। पहले थी महाराज कोरोना, अब आ गई आंखों राना। बोली गोविंद भगवान की। आप भी देख लेना, आपकी भी ना हो जाए, इसलिए चलिए सुविधा चश्मा वाली। जो नहीं लगाते कभी वो भी अब उन्हें भी लगाने का मौका मिल रहा है। बोली बांके में हरिलाल की, चामुंडा मैया की, परीक्षित महाराज की। और परीक्षित महाराज आपकी धर्मपत्नी कौन सी है? ये वाली, यही है। आप लोग जोड़ा से क्यों नहीं बैठते? यज्ञपति महाराज का ये बताओ। यज्ञपति महाराज अब्सेंट है आज, आए नहीं है। अच्छा, देखिए नियम होता है कथा का कि व्यास जी के सामने, ठीक व्यास जी के सामने परीक्षित महाराज का आसन होना चाहिए। ये नियम होता है ये, क्योंकि जब श्री सुखदेव भगवान ने, मैंने कल भी बताया, जब सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई तो ठीक अपने सामने बिठाया था उन्होंने, और होना चाहिए। यही नियम होता है कथा का। और कथा के नियम तो बहुत होते हैं। कथा का नियम ये भी होता है
व्यास गद्दी पर बैठ करके जब व्यास कथा श्रवण कराएं तो हमें भी उसी भांति बैठना चाहिए जैसे कि व्यास जी बैठते हैं, आसन लगा करके। लेकिन आजकल कौन बैठ पाता है, कौन नियमों का पालन कर पाता है। दूसरा ये भी नियम होता है कि व्यास जी जब व्यास गद्दी पर बैठते तो व्यास को, मैंने ऐसे ऐसे व्यास देखे हैं यूट्यूब पर छाए हुए हैं, लोग लिखते हैं सुपरस्टार फलाने शास्त्री, आजकल सुपरस्टार नाम के आगे लिखा जाता है, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास गद्दी को ही मानो कि जैसे नौटंकी बना रखा, ऐसे झटका मारना, इधर से झटका मारना। देखे होंगे यूट्यूब पर प्रशांत भैया, बहुत व्यास की पड़ी है वीडियो। और यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट वाले भी होते हैं, चिमटा वाले होते हैं, ढोलक वाले होते हैं, ढोलक के ऊपर बैठ करके ढोलक बजाते हैं, जिससे हम कमाते हैं। जो हमारी सरस्वती माता है जिसका हम पूजन करते हैं, परीक्षित महाराज से तिलक करवाते हैं, उसी पर हम बैठ जाते हैं। कुछ लोग चिमटा बजाएंगे तो चिमटा बजाते बजाते व्यास जी के मुंह में मानो जैसे मुंह में घूस दे रहे ना, तो इतना नियम बिगाड़ रखा। लेकिन सत्य बात तो ये है कि कथा करते समय अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इसलिए कल से महाराज जी आप अपना आसन यहाँ डालोगे, ठीक है? करे कर जाइए, सुबह सुबह तो बड़ा प्रेम दे रहे, और जैसे ही कथा को टाइम आए तो पतो ना लड़ाई करने आपस में। झगड़ा तो नहीं होता मैया से, नहीं होता। वैसे मैया देखने में बहुत सीधी लग रही है, बहुत अच्छी है। आसन लगा करके बैठना चारों लोग, यज्ञपति महाराज, आप और आप दोनों की धर्म पत्नी, चारों लोग सामने कल से, ठीक है? बोली भागवत महापुराण की। मैया सुनीति वरदान पा करके वापस लौट करके झोपड़ी में आई। महाराज उत्तान पाद एक दिन शिकार खेलने जाते हैं, वन की तरफ गए, सेना को साथ में लेके, तो वन में उन्हें एक मायावी हिरण दिखाई दिया। मायावी हिरण का पीछा करने लगे, पीछा करते करते संध्या हो जाती है। पीछे मुड़ के देखा कि सेना नहीं है, आगे तब तक देखा मायावी हिरण भी अंतर ध्यान हो गया। महाराज उत्तान बाद बड़े परेशान, महाराज लौट करके आए तो सोचा आज क्यों ना बड़ी रानी सुनीति के पास जाऊं। बड़ी रानी सुनीति के पास में गए, सारी रात वहां बिताई। मैया ने बड़े दुखों को सहन किया। सुबह 4 बजे वहां से पुनः से लौट के आए। मैया सुनीति का गर्भ धारण हो जाता है। उसी के दूसरे दिन सुरुचि का भी गर्भ धारण हो जाता है। और समय व्यतीत होने के बाद नवमास पर पूर्ण होने के लिए आए तो मैया सुनीति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम ध्रुव पड़ा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। मैया सुनीति के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम ध्रुव पड़ा। इधर छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से भी पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम उत्तम पड़ा है। दोनों रानियों के 2 पुत्र हुए। बड़ी प्रसन्न महाराज उत्तान पाद, अत्यंत खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र 5 वर्ष का हुआ। एक दिन उत्तम भैया ध्रुव को बुलाने के लिए गए। कहा भैया चलिए आज खेलने के लिए चलते हैं। तो ध्रुव भैया बड़े प्रसन्न हुए कि आज खेलने के लिए मेरा छोटा भाई मुझे बुलाने आया है। ध्रुव जी तैयार हो गए। ध्रुव जी ने कहा आज कहाँ चलोगे?
उत्तम भैया बोले आज पिताजी की कचहरी में चलते हैं। तो ध्रुव को उससे दुगनी खुशी का आभास होता है कि मैंने कभी पिता को नहीं देखा, आज मैं अपने पिताजी से मिल करके आऊंगा। खुशी खुशी से जाके पहुंचा। महाराज उत्तानपाद ने देखा तो पुत्र को उठा करके गोदी में बिठा लिया। उत्तम खड़े हैं लेकिन ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठे, लेकिन उसमें से एक चुंगलखोर था। उसने जाकर के सुरची से कह दिया कि महारानी आपका पुत्र खड़ा हुआ है और आपकी सौतन का पुत्र आपके पति की गोद में बैठा है। ये बात सुन के सुरची को अत्यंत क्रोध आया। आजकल यही हो रहा है, लोग आग लगाने में लगे, एक दूसरे की चुगली करके घर बिगड़वा देते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, कभी हमने अपने घर को संभाल नहीं पाया लेकिन दूसरे के घर में आग लगाते हैं। कभी अपने दामन को नहीं देखा, दूसरे पर उंगली उठाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं, बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं कि पहले अपने अंदर की 3 गलतियों को सुधारो, उसके बाद दूसरे की एक गलती सुधारने के लिए कहूंगा। हरदौल के भैया थे जुझार सिंह, हरदौल की भाभी थी। हरदौल की माँ हरदौल को बचपन से ही छोड़ गई, तो हरदौल का पालन पोषण हरदौल की भाभी ने किया। हरदौल अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि माँ समझते थे। लेकिन हरदौल के जो चाचा थे जुझार सिंह से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाई के साथ अकेली रहती है, उसके नाजायज संबंध है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं था, जुझार सिंह ने इतनी सी बात मान ली और जाकर के अपनी पत्नी से कह दिया हरदौल को जहर के भोजन के लिए। हरदौल भी मर गए, हरदौल की बहन की मृत्यु हो गई, हरदौल के बहनोई भी मारे जाते। अंत में हरदौल की भाभी ने सुनी तो हरदौल की भाभी भी मारी गई। पूरे भरे वंश, पूरा भरा वंश वीरान हो गया। इसलिए कभी किसी की बातों में मत आना। हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये खुद अपनी आंखों से देखो। आजकल आग लगाने वाले लोग तो बहुत देखे, लेकिन आग बुझाने वाला कोई नहीं है। एक नन्ही सी चिड़िया थी, नन्ही सी चिड़िया एक बड़े जंगल में रहती थी। एक दिन उस जंगल में आग लग गई तो वो चिड़िया उड़ती हुई गई। सभी पंछियों को देखा, सभी पंछी दूर दूर रहे, लेकिन वो नन्ही सी चिड़िया दौड़ी दौड़ी समुद्र में गई और समुद्र से जाकर के अपनी चोंच में पानी भर के लेके आई। और उस जंगल में मात्र एक बूंद पानी उसकी चोंच में आ पाता था। तो वो एक बूंद जंगल में लगी हुई आग जो थी उसमें गिराती, फिर दौड़ी दौड़ी समुद्र से जल लाती, फिर आग बुझाने की कोशिश करती, फिर जाती, फिर आग बुझाने की कोशिश करती। ऐसा कई बार होता रहा तो सभी पंछी जो थे, बड़े बड़े पंछी, वो जोर जोर से हंसने लगे चिड़िया पर, हंसने लगे और कहा अरे देखो कितनी मूर्ख चिड़िया है, नन्ही सी चिड़िया भला इतने बड़े जंगल में लगी हुई आग कैसे बुझा सकती है। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनो, मैं जानती हूं कि मेरे आग बुझाने से ये आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि मैं नन्ही सी हूँ। इतने बड़े जंगल में आग लगी है, ये आग नहीं बुझेगी, ये बात मुझे पता है। लेकिन एक बात याद रखना, आगे चल करके जिस समय किताबों में लिखा जाएगा, पुराणों में लिखा जाएगा, तो उस समय यही लिखा जाएगा, उनमें से एक नाम मेरा भी होगा। मेरा नाम लिखा जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि मैं
आग लगाने में से नहीं, आग बुझाने वालों में से एक लिखी जाऊंगी। ये बात चिड़िया ने कही। मेरा नाम उस लिस्ट में होगा। आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से। सभी पंछी चुप रह जाते हैं। हम जानते हैं जो काम हम नहीं कर पाते, फिर भी उसे करने की कोशिश करो। कब तक नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। सुरुचि ने ये बात मान ली और दौड़ी दौड़ी गई महाराज उत्तानपाद के पास। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के धक्का दिया और कहा, न वत्स न प्रते धृष्टयम भवान रोणमरहिते। सुरुचि बोली, यदि तुझे सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है तो इससे पहले तुझे मेरा पुत्र बनना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। उसी क्षण ध्रुव की आंखों में आंसू भर आए। ध्रुव सोचने लगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी माँ अभागिन है, मैंने एक अभागिन माँ के गर्भ से जन्म लिया। ये बात ध्रुव को बहुत लग जाती है। रोते रोते ध्रुव अपनी मैया के पास में गए। मैया ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो गोदी में उठा लिया और कहा, मेरे लाल तू रो रहा है, लेकिन क्यों? आज तक मैंने अपने पुत्र की आंखों में आंसू नहीं देखे। ध्रुव जी कहते, माँ जानना चाहती हूँ मैं क्यों रो रहा हूँ? रो करके बोले कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। चालू कर दो भैया उसे। आज ध्रुव जी रोकर के कहते हैं, माँ से कहा कि माँ, मैं जब पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया तो पिता ने मुझे गोदी में बिठा लिया, लेकिन वहां हुआ क्या कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव जी कहते, माँ हम खेले तो भैया, तो ही सच बताऊं मेरी मैया। हम खेले तो भैया, तो ही सच बताऊं मेरी मैया। मैं जब पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया तो माँ, पिताजी ने मुझे अपनी गोदी में ले लिया। हम खेले तो भैया, तो ही सच बताऊं मेरी मैया। हम खेले तो भैया, तो ही सच बताऊं मेरी मैया। कि को लियो पिता ने गोद, मैया मोहे मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। मौसी ने धक्का दियो
पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया। पिताजी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया तो उस समय मौसी दौड़ी दौड़ी आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा। माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझे धक्का मारा, मुझे दुख इस बात का है कि पिताजी ने अपने मुख से एक शब्द नहीं कहा। माँ, मौसी ने धक्का दियो, मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। मौसी ने धक्का दियो, मेरे पिता ने कछु नहीं कियो। लेकिन माँ कि दिल में उठते हैं एक मलाल, मैया मोहे मौसी ने मारो। रोए रोए कहे गौरव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। ध्रुव जी ने कहा, माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि पिताजी मौसी ने मुझे धक्का मारा, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पिताजी बैठे बैठे देखते रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा मौसी से। मैया ने कहा, लाला, अगर वो तेरे पिता होते तो न कुछ कहते। अरे वो तो तेरे पिता है ही नहीं, वो तो उत्तम के पिता है। ध्रुव ने कहा, माँ, तो फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली कि तेरा ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार का परम पिता परमात्मा है, वही तेरा पिता है। ध्रुव जी बोले, माँ, कहाँ मिलेंगे पिता? बोले, वो ऐसे नहीं मिलते, उनका तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। बोले, मैया, मैं तपस्या करने जाऊंगा। बोले, लाला, अभी तू बहुत छोटा है। मैया ने बहुत समझाया, ध्रुव जी नहीं माने और मैया को रोता बिलकता छोड़ करके ध्रुव जी आगे बढ़े कि घर बिलकत छोड़ी मात, ओ मात, बन भाग गयो है अवतारी घर। छोड़ी मात, हो मात, बन भाग गयो है अवतारी घर। बिलकत छोड़ी मात, हो मात, बन भाग गयो है अवतारी। मैया को छोड़ करके जिस समय आगे बढ़े, अरे रोए रही बैठी मात बिचारी, रोए रही बैठी मात बिचारी, रोए रही बैठी मात बिचारी, रोए रही बैठी मात बिचारी। अब आगे का होए गिरधारी, अब आगे का होए बनवारी, अब आगे का होए गिरधारी, अब आगे का होए गिरधारी। मेरे कछु समझ नहीं आत, हो आत, बन भाग गयो है अवतारी घर। बिलकत छोड़ी मात, ए मात, बन भाग गयो है
राजा ने खबर सुन पाई। उत राजा ने खबर सुन पाई। उत राजा ने खबर सुन पाई। उत राजा ने खबर सुन पाई। तुरत ही भेज दे सिपाही। तुरत ही भेज दे